असर छोड़ना नहीं चाहती और सभी निगमों के महापौर और निकायों के अध्यक्ष पद पर भाजपा को विजय भी मिलेगी। ये कहना है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि पार्टी के सिंबल पर चुनाव जब भी लड़ा जाता है वो छोटा हो या बड़ा नहीं होता, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। मध्य प्रदेश में इस समय नगरीय निकाय चुनाव का जोर है। तमाम नेता अपने अपने स्तर पर प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं अपने समर्थकों को जिताने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए। इसी क्रम में एक बेहद अहम नाम है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर इस समय खासा पसीना ग्वालियर में बहा रहे हैं और उस परिश्रम के दौरान ही हम उनके साथ में हैं। तो नरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है और आपसे समझना चाहते हैं कि नगरीय निकाय के चुनाव और उसमें भी इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, क्या हो गया, क्या संकट आ गया था? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में और लोकतंत्र में चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, जो चुनाव सिंबल पर होता है उस चुनाव का अपना महत्व होता ही है। दूसरा, जहाँ तक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से नगर के विकास के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं का चुनाव है और इसलिए इन संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठें तो भारतीय जनता पार्टी की कल्पना के अनुरूप विकास हो सके, इसलिए निश्चित रूप से सभी ने इसमें काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता परिश्रम में लगे हुए हैं, ग्वालियर में भी, बाकी नगर निगम में भी, और मुझे लगता है कि जनता का समर्थन जो मिल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी फिर से ग्वालियर में नगर निगम में शासित होगी। नरेंद्र सिंह जी से बात करते समय एक खास बात यह है कि नरेंद्र सिंह जी का स्वयं का राजनीतिक सफर पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का है। तो जिस समय आपने पार्षद के तौर पर चुनाव लड़ा था, जो उस समय ग्वालियर के हालात थे, बहुत लोगों का मानना है कि ग्वालियर वक्त के साथ में भले ही जितना भी बदला हो, पर विकास की जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था, अन्य जो समतुल्य शहर हैं इंदौर, भोपाल, उसके मुकाबले वहां तक नहीं पहुंचा। क्या इत्तेफाक रखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर इस बात से? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। ग्वालियर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ग्वालियर ने नई विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। किसी एक नगर की तुलना दूसरे नगर से नहीं की जा सकती। हर नगर का अपना अपना महत्व है। ग्वालियर ऐतिहासिक नगर है और पहले से ग्वालियर की बहुत विरासत रही है। दूसरे जो शहर हैं उनमें किसी की विशेषता ये है कि वो आर्थिक राजधानी है, किसी की विशेषता ये है कि वो राजधानी है। तो इसलिए एक शहर की तुलना दूसरे से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्वालियर में वो सब कुछ है जो किसी भी बड़े शहर में होना चाहिए, चाहे सड़क हो, चाहे सीवेज हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे अच्छी सड़कें हों, चाहे स्वच्छता हो, चाहे IT पार्क हो, चाहे यूनिवर्सिटियां हों, चाहे और अन्य जो स्वास्थ्य सेवाओं के साधन हों, जो अन्य शहरों में, वो सब ग्वालियर में है। तो ग्वालियर कुल मिला के 1983 से लेके आज तक तो बहुत नई ऊंचाइयों को छुआ हुआ है। नरेंद्र सिंह जी से बात करें तो केवल ग्वालियर तक बात करें शायद ठीक नहीं, पूरे प्रदेश के संदर्भ में बात करनी चाहिए। कितना दबाव है भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में? दो कारणों से ये बात है। पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, सभी 16 नगर निगमों में जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब 2023 में अगले साल चुनाव भी है। ये दोनों कारण कितना दबाव पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर? नहीं, कोई दबाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। पिछले बार भी सभी सीटों पर भाजपा विजयी हुई थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को उसी प्रकार की विजय प्राप्त होगी। अगर पसीना नहीं है, परेशानी नहीं है, तो फिर इतने निलंबन और निष्कासन की कार्रवाइयों की झड़ी क्यों लगी हुई है? हर रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से इतने कार्यकर्ता निकाले गए, इतने नेता निकाले गए, ये लिस्टें क्यों जारी हो रही हैं? ऐसा नहीं है, ये हर बार ही होता है। जब कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और सिंबल के अलग हटके वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो उसके निष्कासन की कार्रवाई संवैधानिक प्रदत्त है, तो स्वाभाविक रूप से हर साल ही होती है। तो हर बार ही ये होता है। भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी है उसमें भी हर बार होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपसे समझना चाहते हैं ये जनादेश किसके संदर्भ में माना जाएगा? शिवराज सिंह के कार्यकाल के संदर्भ में, नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में, या इनके परिणामों को केवल स्थानीय दृष्टिकोण से देखने की हिमायत नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे? यह भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रतीक होगा।
हम सभी नगर निगमों को चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश के विकास को और अभूतपूर्व ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका कहना है कि वो अभूतपूर्व जीत हासिल करने के लिए जा रहे हैं और ये जो अभूतपूर्व जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का नतीजा होगी। देखें नरेंद्र सिंह तोमर जी जितने आत्मविश्वास से आज दावा कर रहे हैं, जब परिणाम आएगा तो उनका आत्मविश्वास, ये दावा कितना सही साबित होगा, इसके लिए हम इंतजार करेंगे।